इस मूल ज्ञान को प्रकट किया इस दुनिया में। जो आप सतनाम पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, सतनाम लेने वाला, लेके आने वाला कौन है? कबीर साहब हैं। सतनाम से पहले क्या था? दुनिया भर के मंत्र थे। जब से वेद पुराण बने हैं तब से मंत्र ही चल रहे हैं, और सबसे बड़ा मंत्र ओम को रखा गया कि ये महामंत्र है। छोटे से छोटा मंत्र जपना है, उसके आगे भी ओम लगाना पड़ेगा। तो इन्हीं मंत्रों का सहारा लेके ये जीव मुक्ति चाहता था, लेकिन मुक्त नहीं हो पा रहा था। तो कबीर साहब इस संसार में सतनाम को लेके आए। सतनाम। अब सतनाम क्या है? सतनाम कोई मंत्र नहीं है कि तुम्हारे गुरुजी ने दे दिया सतनाम जपो बेटा, सतनाम परमात्मा का नाम है, सतनाम सतनाम सतनाम, या किसी और के साथ फिट कर दिया, जप लो बेटा ज्योत निरंजन ओंकार रारंकार सोहम सतनाम सतनाम। ये नहीं है वो सतनाम। ये बोलने लिखने पढ़ने वाला नहीं है वो सतनाम। सतनाम क्या है? सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। जो इस भेद को जान लेता है कि आखिर सतनाम है क्या, वो अपने स्वरूप को जान लेता है। वो समझ जाता है कि मैं ये काया माया नहीं हूं, मैं ये पंच भौतिक शरीर नहीं हूं। ये पंच भौतिक शरीर तो एक दिन इसको मैं छोड़ दूंगा। तो जो इस शरीर को छोड़ेगा वो कौन है? जिस दिन उसके बारे में पता लग गया, समझ जाना कि अब तुम्हारा जीवन सफल हो सकता है। और उसका क्या नाम है? क्या बोला ठीक है, सब गर्म हो जाएगा। छोड़ दिया जाए तरवाता है आकर नीचे दबाए बा। तो साहिब कह रहे हैं कि सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। कौन सा स्वरूप है? किसको पाना है? क्या नाम है उसका? एक तो हो गई काया शरीर, पंच भौतिक शरीर, और एक और चीज है जो अजर अमर अविनाशी है। शरीर का तो जन्म होता है, लेकिन उसका ना जन्म होता है ना मरण होता है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है आत्मा। आत्मा का नाम सुना है? किस किसने सुना? हाथ खड़े करो। आत्मा का नाम सुनाओ जिसने। आत्मा का नाम ही नहीं सुना आज तक। अरे हाथ तो खड़े कर दो, इतना आलस भी क्या ठीक है क्या? आत्मा का नाम सबने सुना है, नहीं भी हाथ खड़ा किया तब भी सुना है। समझ लो, सबने आत्मा का नाम सुना है, अच्छी बात है। अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो साथ में। घर तो नहीं भूल गया कोई? घर तो नहीं भूल गया? लाओ साथ में, चेक करो जरा, हाथ लगा के, हाथ लगा के चेक कर लो ना, है साथ में कि नहीं है। कैसे प्रूफ करोगे? कैसे प्रूफ करोगे कि आत्मा साथ में है?
कैसे सिद्ध करोगे? क्या सबूत है कि आत्मा तुम्हारे पास है? घर नहीं छूट गई, क्योंकि तुम यहां आके बैठे हो, तुम हिल रहे हो, तुम बातें कर रहे हो, तुम हंस रहे हो। यह सबूत है कि आत्मा इस काया के साथ है। अगर ये काया के साथ ना होती, तुम गली से आ रहे हो और वहां पे ये काया को छोड़ देती, तो क्या ये शरीर यहां तक पहुंच पाता? कभी जीवन में नहीं पहुंच पाता। कौन है जो इस शरीर को यहां तक लेके आया है? आत्मा है, आत्म शक्ति है। अब उस आत्मा को ही जानना है कि आखिर वो है क्या, जिसकी वजह से मैं सुबह से शाम तक काम कर रहा हूं, जिसकी वजह से आप सुबह से शाम तक सारे दुनिया भर के काम कर रहे हैं और रात में सो जा रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, फिर काम कर रहे हैं, रात में फिर सो जा रहे हैं, फिर रोज उठना, फिर वही काम करना, रात में फिर सो जाना। क्या यही करने के लिए आए थे दुनिया में? उठे, खाया पिया कमाया, सो गए, उठे, खाया पिया कमाया, सो गए, उठे, खाया पिया कमाया, सो गए, और एक दिन यहां से रवाना हो गए। यही काम करने आए था। इस जीवन का मकसद क्या है? डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना या कोई साइंटिस्ट बनना या कोई बड़ा ठेकेदार बनना? क्या मकसद है इस इंसानी जीवन का? इस इंसानी जीवन का मकसद है अपनी आत्मा को जानना, अपने आत्म स्वरूप को पहचानना। अगर उसे पहचान गए तो सारे पाप कट जाएंगे, जन्मों जन्मों के पाप कट जाएंगे। एक ही तरीका है पापों को काटने का, और वो क्या तरीका है? अपनी आत्मा में रमण करना है। अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो, गीता क्या कहती है? कृष्ण जी क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, संतुष्ट यानी जिसे और कुछ नहीं चाहिए, उसे कुछ नहीं चाहिए, वो संतुष्ट हो चुका है। अब कोई कहे चल मंदिर चले, भैया तू जा। कोई कहे चलो गुरुद्वारे चले, भैया तुम जाओ। कोई कहे चल नमाज पढ़ने चले, अरे भैया ठीक है तुम जाओ। कोई कहे चर्च चले, हाँ भैया ठीक है तुम जाओ। यानी अब मैं संतुष्ट हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। किसी प्रकार का धार्मिक कर्म कर्तव्य कहते हैं उस पर लागू ही नहीं होता। कहां लिखा है ये? अध्याय 3 17वां श्लोक। पढ़े लिखे इंसान हो, पढ़ो गीता क्या कहती है। और हमें करवाया क्या जा रहा है? हमें नदियों में डुबकियां लगवाई जा रही हैं, चाहे वहां पे मगरमच्छ इंतजार कर रहा हो कि आए तो खाऊं इसको। सारे पाप उसी दिन धुल जाएंगे तुम्हारे, समझ लो। तो पाप धोने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है? अपने आत्म स्वरूप को जान जाना। उससे क्या होगा? जब तुम अपने आत्म स्वरूप को जान जाओगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं कुछ करता ही नहीं हूं। ये आत्मा कभी कुछ करती ही नहीं है। करने वाला कौन है? मन, माया और ये 5 तत्व, 3 गुण, 25 प्रकृति, यही सब मिलके सारे कार्य कर रहे हैं। और ये आत्मा क्या सोच रही है कि मैं कर रही हूं, मैं कर रही हूं, मैं कर रही हूं। इसीलिए ये जीव बंधन में है। इसी को जीवात्मा कहते हैं, जो बंधन में है। और जो बंधन मुक्त है वो कौन है? वो परम आत्मा है, या उसे शुद्ध आत्म स्वरूप कह सकते हैं। वो बंधन मुक्त है। तो जो बंधन में है वो कौन है? जीव। और जो निर्बंध है वो क्या है? आत्म स्वरूप। तो जीव को क्या चाहिए? जीव को अपनी आत्मा का ज्ञान चाहिए, अपना आत्म स्वरूप चाहिए। तो साहिब समझा रहे हैं, जल में मीन प्यासी और मोहे देखते आवे हासी,
आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। सारे कबीरपंथी ये भजन गाते हैं, एक भी नहीं होगा ऐसा।